यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1452 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख। पिछले दिन हम ये मनन किए थे कि परमेश्वर के वचन के खरी बातों को प्रायोगिक मसीह जीवन में लागू करने के लिए विश्वास की अनिवार्यता है। अपना शिष्य तीमुथियुस को उपदेश देते समय पौलुस केवल ये नहीं कहा कि उन खरी बातों को केवल विश्वास के साथ जीवन में लागू करें, बल्कि प्रेम के साथ भी, ताकि तीमुथियुस को देखने वाले विश्वासी लोग उसे अपने अपने जीवन में लागू करें। आदर्श बनने का मतलब है दूसरों के सामने नमूना बनना। आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन की खरी बातों को जीवन में लागू करने के लिए प्रेम की अनिवार्यता क्यों है। मैं पूर्व के भी एक मनन में ये कहा था कि यहाँ बताया गया प्रेम पक्षपातपूर्ण तथा स्वार्थ से भरा मानुषिक प्रेम को नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है जो त्यागपूर्ण, निस्वार्थ एवं अनंतकालीन है। मसीही जीवन एक प्रकार कहने से उस समय शुरू होता है जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रेम को डालता है। रोमी 5:5। परमेश्वर का इस प्रेम का, जिसे यूनानी में अगापे कहते हैं, हमारे जीवन में बढ़ने के अनुसार हम अपने मसीह जीवन में बढ़ते हैं। इफिसुस, फिलिपी आदि कलीसिया को भेजी गई पत्रियों में पौलुस बार बार उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। इफिसी अध्याय 3 पद 17 से 19 तक, अध्याय 4 पद 14 और 15, फिलिपी अध्याय 1 पद 9 से 11 तक। कलीसिया के विश्वासियों में प्रेम कम होने के कारण प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को डांटते हुए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:4 में पढ़ते हैं। पवित्रता के साथ मसीह जीवन बिताने के लिए हो या विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए हो, हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना जरूरी है। यदि हमारा मसीही जीवन या मसीह की सेवा परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित नहीं है तो दोनों सही प्रकार के मसीही जीवन या सेवा नहीं हो सकता। पहली सदी के विश्वासी लोग केवल परमेश्वर से प्रेम करने के कारण प्रभु के लिए जिए थे। वे लोग इस संसार में प्रभु से मिलने वाली फायदाओं के कारण प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं थे। इसलिए ही मशाल बन के रोम के कोलोसियम में जलते वक्त भी यीशु मसीह का इनकार करने के लिए उन प्रियजन तैयार नहीं हुए। रोमी 8:35 में जब पौलुस पूछता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, ये पहली सदी के प्रत्येक विश्वासी की आवाज को वह अपने शब्दों से विमोचित कर रहा है। जब पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:14 में कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, ये केवल पौलुस की ही बात नहीं, बल्कि सेवा के प्रति अन्य सभी प्रेरितों की भी भावना को पौलुस प्रदर्शित कर रहा है। अब यीशु मसीह के प्रस्ताव को सुनिए। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। यूहन्ना अध्याय 14 पद 23 और 24। मेरे प्यारो, पवित्रता के साथ एक जीवन प्रभु के लिए बिताना हो या विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करनी हो, हमें प्रभु के प्रेम से ही प्रेरित होने की आवश्यकता है। यदि हमारा जीवन, यदि हमारी सेवकाई प्रभु के प्रेम से प्रेरित नहीं है तो वो जीवन या उस सेवकाई से हम प्रभु को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। आइए आज सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपका प्रेम से हमें आप भर दीजिए ताकि हम आपके लिए दुख भी उठाकर एक पवित्र जीवन बिता सके। हे प्रभु, आप ही से सर्वाधिक प्रेम करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम जब तक हमारे तन में प्राण है विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन
चुन